बसपा का एक्शन, आकाश की बड़ी टेंशन। 7 साल पहले सियासी लॉन्चिंग, 24 में आउट। मायावती का फैसला, पदों से रिक्त रहेंगे आकाश। चुनावी जंग में कब क्या कौन सी चाल चल करके यह राजनेता आपको भ्रमित कर दें, यह आपको भी नहीं पता होगा। और ऐसा ही कुछ बसपा पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने किया। जहां एक तरफ देश में चर्चा थी कि बसपा ने बने उत्तराधिकारी सारी रैलियां रद्द करने की, वजह क्या है, लेकिन इसी बीच पार्टी की ओर से दूसरा फरमान आता है और कहा जाता है कि आकाश आनंद सारे पदों से हटा दिए जाते हैं। यानी कि जो 5 महीने पहले उत्तराधिकारी का पद दिया गया था, उनसे सब उनको हटा दिया गया है। साथ ही 2024 के चुनावी जंग से भी आकाश आनंद दूर रहेंगे। अब पार्टी का निर्णय अचानक लेने का मकसद क्या है, सोचने वाला विषय है, क्योंकि देखा जाए तो बहुमुश्किल 5 महीने पहले ही मायावती ने आकाश आनंद को ये दोनों जिम्मेदारियां सौंपी थी। खुद मायावती ने आकाश को आगे बढ़ाया, 7 साल तक राजनीति के गुण सिखाए और इस लोकसभा चुनाव में बड़े नेता के तौर पर लॉन्च भी किया। अब अचानक आकाश आनंद पर एक्शन होने से सियासी गलियारों में चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। हालांकि मायावती ने स्पष्ट किया है कि उन्होंने यह निर्णय पार्टी और मूवमेंट के हित में और आकाश के पूर्ण परिपक्वता आने तक इन दिनों अहम जिम्मेदारियों से अलग किया है। मगर अब ऐसे में देखा जाए तो पार्टी का यह फैसला केवल यही वजह रहा है क्योंकि हाल ही में जिस उन पर आचार संहिता का उल्लंघन करने के चलते मामला दर्ज हुआ, तो अब ऐसे में पार्टी से दूर करने का संशय यह भी लगाया जा रहा है। वहीं लगातार उठ रहे सवालों के चलते इसके पीछे मुख्य वजह आकाश आनंद के आक्रामक तेवर को भी माना जा रहा है। चूंकि बसपा प्रमुख मायावती के बारे में कहा जाता है कि वे किसी भी विरोधी दल के नेता के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने से परहेज करती हैं। वे सधी हुई भाषा से ही अपनी बात रखती हैं और मुद्दों को लेकर विरोधी खेमे की घेराबंदी करती हैं। इसके उलट पहली बार लोकसभा चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए मैदान में उतरे विरोधी दलों के खिलाफ टिप्पणियां चर्चा में आ गई। आकाश के जोशीले अंदाज के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। इस बीच 28 अप्रैल को आकाश आनंद समेत 4 अन्य लोगों के खिलाफ सीतापुर में आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया। आकाश पर आरोप लगे कि उन्होंने चुनावी भाषण के दौरान भड़काऊ और हिंसा उकसाने वाली टिप्पणियां की। आकाश के भाषण पर जिला प्रशासन ने स्वतः संज्ञान लिया और कार्रवाई की। नए राजनीति में आए आकाश आनंद के खिलाफ यह पहला आपराधिक मामला लिखा गया। मायावती ने उसके बाद ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सिलसिलेवार 3 पोस्ट किए। उन्होंने लिखा, बीएसपी एक पार्टी के साथ ही बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के आत्मसम्मान, स्वाभिमान और सामाजिक परिवर्तन का भी मूवमेंट है, जिसके लिए काशीराम जी और मैंने खुद भी अपनी पूरी जिंदगी समर्पित की है और इसे गति देने के लिए नई पीढ़ी को भी तैयार किया जा रहा है। इसी क्रम में पार्टी में अन्य लोगों को आगे बढ़ाने के साथ ही आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। लेकिन पार्टी और मूवमेंट के व्यापक हित में पूर्ण परिपक्वता आने तक अभी उन्हें इन दिनों अहम जिम्मेदारियों से अलग किया जा रहा है, जबकि उनके पिता आनंद कुमार पार्टी और मूवमेंट में अपनी जिम्मेदारी पहले की तरह निभाते रहेंगे। बसपा का नेतृत्व तो पार्टी और मूवमेंट के हित में है और बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के कारवां को आगे बढ़ाने में है। हर प्रकार का त्याग और कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटने वाला है। तो अब ऐसे में जहां आकाश आनंद को पदों से निष्कासित किया गया है, तो क्या कुछ इसके पीछे की राजनीति है? हालांकि खुल करके वो सामने नहीं आ रही है, लेकिन इसका प्रभाव बसपा को 2024 में कितना पड़ने वाला है, ये देखने वाला विषय होगा।